मैम बुला हाँ रहा बेटा, था। तो हम कहाँ पे थे? 12 मासा पे थे। 12 मासा, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया है, पूरे 12 महीनों में हम क्या क्या करते हैं, हर महीने की अपनी एक क्या विशेषता होती है, ये सारी विशेषताएं हम इस कविता के माध्यम से सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो मार्च में शुरू होता है, इसलिए मैंने जनवरी से ना शुरू करके मार्च से शुरू किया है, क्योंकि जैसा आप अभी 7 में हो और 8 में जाओगे तो आपका सेशन शुरू होगा मार्च से, इसीलिए मैंने मार्च से शुरू किया है। तो मार्च को हिंदी में बोलते हैं चैत्र, अप्रैल को बोलते हैं बैसाख, मई को बोलते हैं जेठ, जिसको कि ज्येष्ठ भी जेठ और प्रॉब्लम है। हेलो, हेलो, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। यस मैम। मेरा वीडियो इनेबल है ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो चलो मैम। दिखा रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो कहाँ पे थे? जेठ मई हो गया, आषाढ़ जून, सावन जुलाई, भाद्रपद अगस्त, अश्विन सितंबर, कार्तिक अक्टूबर। तो ये समझ में आया इतना कि हिंदी में हमारे महीनों जो 12 महीने हैं उसको किस नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में उसको किस नाम से जानते हैं। मैंने इंग्लिश में भी इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बाकी का सबका हो गया, सबने लिख लिया? यस मैम, हो गया। यस मैम। मैम हो गया। यस मैम। उसके बाद है मार्गशीर्ष, जिसको कि माघ में बोला जाता है। इसको अघन के नाम से भी जाना जाता है। अघन में लोग इसको बोलते हैं मार्गशीर्ष को, ठीक है, जो कि नवंबर में होता है। मैम, अगहन के लेफ्ट साइड में क्या लिखी हैं? पौष, माघ, और हो गया हमारा फाल्गुन। पौष यानी कि जनवरी जो अभी चल रहा है, ठीक है, अभी जो महीना चल रहा है उसको हम हिंदी में बोलेंगे पौष।
यानी कि जनवरी। फिर आता है मार्च यानी कि फरवरी, और अंत में फिर से फागुन हमारा शुरू हो जाता है, जिसको कि फरवरी टू मार्च भी जाना जाता है। ठीक है, ये जनवरी से फरवरी हो गया, ये फरवरी से मार्च हो जाएगा, और ये मार्च से अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। फिर हम आएंगे अपनी कविता पे, कविता को हम समझेंगे। दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उल्टा नहीं दिखता है ना आप लोगों को? No, ma'am. नो मैम। मैम दिसंबर महीना को क्या कहें? क्या बेटा? मैम दिसंबर नहीं। मैम दिसंबर नहीं है। मैम दिसंबर नहीं है। और दूसरा अप्रैल मैम। वही वाला वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अप्रैल मैम। चैंपियन देखो हर्षपा का फोटो। गर्मी मैम का गर्मी का इंग्लिश में मैम हम गर्मी का इंग्लिश में हम चैत महीने को किस नाम से जानते हैं? कौन बताएगा? मार्च एंड मार्च। अप्रैल। अप्रैल। मार्च। तो हाँ, तो मार्च टू अप्रैल। देखो बेटा, सब लोग खुद को म्यूट कर लो, अब मैं कविता समझाने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती, खट्टी मीठी सी धूप है। जब ठंड की बाद गर्मी का आगमन होता है, गर्मी आती है, तो जो धूप है वो बड़ी खट्टी और मीठी सी लगती है। मतलब कभी अच्छी भी लगती है और कभी बहुत गर्मी लगने लगती है। वही कह रहा है, चैत महीने का प्यारा। चैत जो है वो सभी महीनों का बहुत प्यारा है, सुंदर रूप अनूप है। इसके रूप जो है बहुत सारे हैं, निराले हैं। मतलब कभी छांव होता है, कभी धूप होता है, कभी हमें धूप अच्छी लगती है तो कभी वही धूप हमें तीखी लगने लगती है। गर्म हवा चलने लगती, खट्टी मीठी सी धूप है। और अप्रैल में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो देख पाओगे कि अगर कभी नहीं दिया है तो इस साल देने की कोशिश करना कि किस तरह से जब अप्रैल आता है तो धूप जो है वो तेज होने लगती है और हवाएं गर्म चलने लगती हैं। इस बात का आप लोग इस साल जरूर ध्यान देना, जिसने भी पहले ध्यान नहीं दिया है। दूसरा है, आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। आप लोगों का समर वेकेशन कब होता है? गर्मी की छुट्टी कौन बताएगा? चैट बॉक्स में डालो। अप्रैल में। अप्रैल में छुट्टी होता है। अप्रैल में। मई में। अप्रैल में छुट्टी होता है। मई में होता है। जून जुलाई मई में। में छुट्टी मई होती है। में। जून जुलाई में। मई में मई छुट्टी में होती है हमारी। तो वही कह रहा है पहले Yes, मैम मई में। चैत महीना, यानी कि बेटा आप लोग म्यूट कर लो। पहले हमने पढ़ा अप्रैल महीना, जिसको कि हिंदी में चैत बोलते हैं। उस महीने में क्या खासियत होती है उस महीने की, किस तरह से धूप
खट्टी मीठी लगती है और गर्म हवाएं चलने लगती हैं। उसी तरीके से फिर बैसाख महीना आता है और हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने लगती हैं। जो घर स्कूल चले जाने से बच्चों के शांत वातावरण हो जाता है, वही घर गूंजने लगता है और सारी चारों तरफ बच्चों की किलकारी की आवाज आने लगती है। आप लोगों का भी समर वेकेशन होता है और आप लोग भी घर में रहते हो। जितनी शांति जब आप स्कूल आते हो तो होती है घर में, उतनी शांति तब नहीं होती है। और घर का वातावरण जो है वो पूरा ऐसा लगता है कि चारों ओर बच्चों की किलकारियां ही सुनाई दे रही हैं। जैसा देखा ना आपने, आते ही बैसाख के मतलब जैसे ही बैसाख आया, जैसे ही ये मई आया, वैसे ही छुट्टी हुई मदरसों की। मतलब कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, सारे जगह छुट्टियां हो जाती हैं। लगा गूंजने घर आंगन, हमारा घर और आंगन जो है वो गूंजने लगता है बच्चों की किलकारियों से। दूसरा है, कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। और उसके बाद मई के बाद क्या आता है? जून आता है। तो मई टू जून आप लोगों का वेकेशन होता है, छुट्टी होती है। वही कह रहा है, कोई लगातार हारा। बच्चे घर में हैं तो जरूर वो तरह तरह के खेल खेलते हैं और अपना अधिक से अधिक समय खेलों में गुजारते हैं। तो उनमें से अगर एक घर में 4 बच्चा है या 2 बच्चा है, तो अगर खेल रहे हैं आपस में तो कोई हारेगा और कोई जीतेगा। कह रहा है कोई लगातार हारा, कोई ऐसा भी होता है कि वो लगातार हारता है लेकिन कोई जीत रहा। अगर कोई हारा है तो ये कॉमन सी बात है कि कोई जीतेगा। किसी की जीत होगी तभी तो किसी की हार होगी ना। तरह तरह के खेलोगे, न जाने कितने तरह के खेल खेलते हैं। जेठ महीना बीत रहा और उन्हीं खेलों में, उन तरह तरह के खेलों में हमारा पूरा जेठ का जो महीना है वो गुजर जाता है, वो बीत जाता है। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही अषाढ़ को। अषाढ़ मतलब, अषाढ़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जून। जून नहीं, मैम जुलाई। हाँ, कह रहा है काले काले बादल भी, आसमान में चारों तरफ काले बादल जो हैं वो इधर उधर पूरे आसमान में भागने लगते हैं और बिजली की आवाज आती है, दहाड़ दहाड़ के कड़क आवाज आती है। नभ में चले दहाड़ने को, पूरे आसमान में चल पड़ते हैं गूंजने को, बिजली कड़कने लगती है। आंधी इतराने लगी लगते ही अषाढ़ के, और हवाएं चलने लगती हैं। जैसे ही अषाढ़ का आगमन होता है तब हवाएं जो है वो चलने लगती हैं, आंधी आने लगती है। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाठ की, और सावन आते ही सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा क्योंकि सावन ऐसा महीना है जब बहुत बारिश होती है, चारों ओर वातावरण हरा भरा हो जाता है और गर्मी से हमें राहत मिलने लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो, सावन की शोभा न्यारी। सावन मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? जुलाई। सावन को मैम जुलाई टू मैम अगस्त। क्या कहेंगे? मैम अगस्त। मैम जुलाई टू अगस्त। तो जैसे ही मैम जुलाई अगस्त कहेंगे। ओके ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ। जैसे ही सावन आता है उसकी शोभा ही न्यारी है। सावन का बात ही अलग है, वो अपने आप में ही बहुत प्यारी है। हरियाली के ठाठ, चारों ओर का वातावरण जो होता है वो हरा हरा भरा भरा हो जाता है।
नदी सरोवर छलक रहे, मतलब नदी तालाब नाले सब छलक रहे होते हैं। किस चीज से? पानी से, क्योंकि बारिश का समय होता है और जितने भी नदी हैं, तालाब हैं, झरने हैं, नहरें हैं, वो पूरे पानी से भर जाते हैं। डूब गए सब घाट भी, और जितने घाट भी होते हैं, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों में घाट बने होते हैं या तालाब के पास घाट बने होते हैं, वो सारे डूब जाते हैं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसको घेर लेती है। पानी ज्यादा होने के कारण घाट, नदी, नाले, यहाँ तक कि सड़कें भी डूबने लगती हैं। बेटा कुछ सेकंड्स में मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्लास, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, ठीक है? तो आप लोग रीजॉइन होने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? इज इट क्लियर? ओके बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ। Have a nice day, ma'am. Have a nice नाइस डे बेटा। Have a nice day, ma'am.